ककुत्स वंशी या सूर्य वंश के महाराज मानधाता के अतश्च मानधातु पुत्र संतति रविधीयते। अब हम मानधाता के आगे इस वंश का वर्णन करते हैं। मानधाता के जो पुत्र अम्बरीश नाम के हैं, उनके योराश्व नाम का पुत्र हुआ, उससे हारित और हारित से आगे ये वंश चला है। हाँ, मानधाता जी के जो बड़े पुत्र थे, पुरकुत्स जिनका नाम था, उनकी बात आई। एक बार नागों में और गंधर्वों में युद्ध हो गया। देवयोनियां हैं ये सब। नागों में और गंधर्वों में युद्ध हो गया। नाग हार गए, गंधर्व जीते। नाग यहां से भागते हैं और भाग करके भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान की स्तुति की, भगवान से कहा कि हमारा कष्ट दूर करें। तो भगवान ने कहा कि नागराज, तुम लोग युवनाश्व के पुत्र मानधाता है, मानधाता का पुत्र जो बड़े पुत्र है पुरकुत्स, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये समस्त नागलोग यहां पर कहते हैं कि हम इस स्थिति में रहते हैं, हमारे कहने से ये कैसे आएंगे। तो उन्होंने अपनी बहन को भेजा है यहां पर। ये बहन कौन है? पन्नगाधिपतयोः पन्नगाधिपतयः नर्मदां च पुरकुत्सानयनाय चोदयामासुः। महाराज, पुरकुत्स को बुलाने के लिए, ले आने के लिए अपनी बहन जो थी नर्मदा नाम की, उसको प्रेरणा दी कि बेटा तुम जाओ, चाहो तो इन राजा को लेकर के आ सकते हो। तो इनके कहने पर ये नर्मदा नाम की कन्या महाराज पुरकुत्स के पास आती है और इनको लेकर के नीचे रसातलम साचैनम रसातलम नीतवती, वो कन्या नर्मदा इन राजा पुरकुत्स को रसातल में नागों के यहां ले गई। वहां पहुंचने पर महाराज पुरकुत्स ने नागों की सहायता की, गंधर्वों को पराजित किया। उस समय कहते हैं कि इसमें यहां इनका पुरकुत्स से विवाह किया नर्मदा का, और नागों ने भी वरदान दिया है। बहन को भी कहा, बहन तुम्हारा नाम जो ले लेगा उस पर विष का प्रभाव नहीं होगा
और नागों से भी भय नहीं होगा। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः। इस प्रकार से जो विनती तुम्हारी करेगा, स्तुति जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी स्तुति करेगा, उसको न विष से किसी प्रकार के विष का भय होगा, और चाहे जहां वो व्यक्ति जाए उसे सर्प नहीं काट सकता। सर्पैर न दृश्यते न चापि कृतानुस्मरण भुजो विषम अपि भुक्तम उपघाताय भवति। विष खा भी लिया हो, अगर इस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करता है तो न उपघाताय भवति विषम, उसके प्राण लेने वाला वो विष नहीं होगा, विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आशीर्वाद देते हैं पुरकुत्स को कि राजन, पुरकुत्साय संतति विच्छेदो न भविष्यति इति उरगपतयः वरम ददुहु। महाराज, पुरकुत्स को ये वरदान दिया नागों ने कि आपके वंश का समापन नहीं होगा, संतति विच्छेद नहीं होगा। इस प्रकार से करके यहां पुरकुत्स नर्मदा जी के साथ में अपने घर आए। इनके पुत्र हुए त्रिशदस्यु। ये त्रिशदस्यु जो हुए हैं, इनके पुत्र हुए अनरण्य। इन्हीं महाराज अनरण्य का वध रावण के हाथ से हुआ था, जब रावण दिग्विजय कर रहा था। यम रावणों दिग्विजय जघान। इन महाराज अनरण्य के प्रसदस्यु हुए, प्रसदस्यु के हर्यस्व, हर्यस्व के हस्त, हस्त के सुमना, और सुमना के त्रिधनुआ, त्रिधनुआ के त्रय्यारुणी, और इन त्रय्यारुण के सत्यव्रत नाम के पुत्र हुए। यही सत्यव्रत महाराज बाद में त्रिशंकु कहलाए। इनकी भी कहानी बहुत विचित्र कहानी है। कहानी के विस्तार में नहीं जाएंगे, श्रीमद् भागवत में आई है और हरिवंश पुराण में विस्तार से आई है। इन राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग पहुंचाने का संकल्प विश्वामित्र जी ने किया था। जब उसमें विघ्न हुआ तो महाराज जी ने दूसरे स्वर्ग की रचना प्रारंभ कर दी और त्रिशंकु को वहां स्थापित किया। इस प्रकार से कथाएं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी कहे जाते हैं। हुआ ये था, थोड़ा संक्षिप्त बात बता दें। त्रिशंकु महाराज जो सत्यव्रत थे, इनसे एक अपराध हो गया था। किसी की कन्या का अपहरण कर लिया विवाह मंडप से, तो इकलौती संतान थे, पिता ने घर से निकाल दिया कि ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने घर से बाहर रहते हुए महर्षि विश्वामित्र की पत्नी और पुत्रों की रक्षा की थी। अकाल पड़ गया था उस समय,
तो सत्यव्रत जी ने उनकी रक्षा की थी। इस कारण से महर्षि विश्वामित्र जी जब तपस्या करके वापस आए, पत्नी ने उन्हें बतलाया तो वो मित्र मानते थे महाराज सत्यव्रत जी को। तो पिता के पश्चात जब सत्यव्रत राजा बने, इन्होंने वशिष्ठ के समक्ष इच्छा रखी कि सदेह स्वर्ग जाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा नहीं होता। इन्होंने जाकर के विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी मित्रता मानते थे, उन्होंने कहा हम आपका कार्य करेंगे, तब ये घटना घटी। इसी कारण इनके पुत्र जो महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को, संतान नहीं थी, पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया वरुण देवता का। वरुण जी जब प्रसन्न हुए तो उनसे आपने ये कह दिया कि पुत्र अगर हमें प्राप्त होगा तो उसी पुत्र से हम आपकी यज्ञ करेंगे। पुरुष मेध यज्ञ संकल्प कर दिया। स्थिति बनी। अब महाराज पुत्र के मोह में आकर के झूठ पर झूठ बोलने लगे। उस परिस्थिति में जब रोहित इनका पुत्र हुआ, रोहित ने जाना कि मेरी बलि दी जाएगी, तो वो घर छोड़ के भाग गया। वरुण जी आते हैं बार बार और राजा झूठ बोलते हैं, फिर अंततः रोने लगते हैं, महाराज पुत्र ही छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं। वरुण जी ने शाप दे दिया कि राजन तुम झूठ बोले मुझसे, जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। पेट बढ़ने लगा, जलोदर रोग आप सब लोग जानते हैं। इतने कष्ट, प्राण भी नहीं जाते और रोग शांत नहीं होता। वहां सभा कराई गई, देवी भागवत में विस्तार से कथा है। सभा में निर्णय ये हुआ कि ये पुत्र पता नहीं कहां चला गया, तो किसी का पुत्र खरीद लो, क्रय कर लो। क्रय किया हुआ पुत्र भी अपना पुत्र माना जाता है। 13 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, उनमें से जैसे गोद लिया हुआ, ऐसे ही मूल्य देकर खरीद कर लेकर के उसके द्वारा यज्ञ कर दो। कृत पुत्र भी अपना ही माना जाता है। महाराज जी ने राज्य में पता लगाया, एक ब्राह्मण अपना पुत्र बेचने को तैयार हो गया। वो पुत्र ला करके महर्षि उसका नाम था सुनहसेप, और ये भृगुवंशी किसी ऋषि का पुत्र था। अब नाम याद नहीं आ रहा, देवी भागवत में कथा आई है। भृगुवंशी थे और उस श्रेणी के थे महर्षि ऋचिक जो थे परशुराम जी के बाबा, उस श्रेणी के, उसी परिवार के थे। इस कारण से ये सुनहसेप जो है विश्वामित्र जी का बहन का लड़का कहा गया है। सुनहसेप के मामा थे और जमदग्नि जी के भी मामा विश्वामित्र जी हैं, तो उसी परिवार के ये सब था। उसको लेकर के यज्ञ जब पता चला, विश्वामित्र वहां पर आते हैं और उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इस सुनहसेप की रक्षा की और इसको अपना पुत्र बनाया, इसको लेकर के चले गए। और इसी प्रतिशोध में कहें या इस झूठ बोलने के कलंक से छुड़ाने के लिए, ये मित्र का पुत्र है, उसका हित करने के लिए मित्र महाराज सत्यव्रत और उनका पुत्र है ये हरिश्चंद्र, इस झूठ बोलने के कलंक से छुड़ाने के लिए विश्वामित्र जी ने वो करके संसार को दिखाया कि हरिश्चंद्र को सत्यवादी,
हरिश्चंद्र बना करके संसार में उपस्थित कर दिया। आज भी जब सत्य बोलने वालों की श्रेणी में जब नाम आता है तो हरिश्चंद्र का नाम पहले लिया जाता है। इस प्रकार से यहां पर मैंने प्रसंगवश आपको त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंचु, चंचु से विजय और विजय से वसुदेव, वसुदेव विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ, वृक के बाहु हुए और बाहु, ये बाहु ही मैंने बताया था, पीछे नाम ले चुके हैं, ये सगर के पिता हैं। इन्हीं को हय वंशियों ने, तालजंग नामक क्षत्रियों ने ये आक्रमण करके पराजित किया। तो राजा बाहु के घर छोड़कर चले गए। बाहु अपनी पत्नी को साथ लेने के लिए, कई पत्नियां थीं, गर्भवती पटरानी थी। सोतनों ने, अन्य रानियों ने इसको ईर्ष्यावश विष दे दिया, गर्भ विष दे दिया। ये यहां से महाराज बाहु के साथ में रानी महर्षि औरव के आश्रम में पहुंची। औरव भी हमने आपको बताया था ये भृगुवंशी हैं, शिवन जी के भाइयों में आते, पुत्रों में या भाइयों, पुत्रों में शायद। तो उनकी शरण में पहुंचे हैं। वहां पर रहते हुए महाराज बाहु का समय पूर्ण हुआ। रानी सती होना चाहती थी, महाराज जी ने रोक दिया, नहीं, गर्भ है, गर्भवती स्त्री के लिए यह आदेश नहीं है। इस विष के कारण कहते हैं महर्षि ने इस रानी को जो आशीर्वाद दिया, तो जब पुत्र उत्पन्न हुआ आश्रम में महर्षि औरव के, तो गर सहित पुत्र उत्पन्न हुआ। जो जहर खिला दिया था सौतनों ने, अन्य रानियों ने, वो अलग गांठ ऐसी निकल गई। तो गर सहित उत्पन्न होने के कारण महर्षि ने इस बालक का नाम सगर रखा। 7 वर्ष रानी के गर्भ में ये रहे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर फिर महर्षि औरव ने इस तस्योर्वो जात कर्मादि क्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम चकार कृतोपनयनम चयनम और वो वेद शास्त्राण्यश्रम चाग्नेयम भार्गवाख्य मध्यापयामास। महर्षि औरव ने ही इसको दीक्षा दी, उपनयन संस्कार कराया, वेद शास्त्र सब की शिक्षा दी और कहते हैं कि शस्त्र दी, शस्त्र शिक्षा भी महर्षि ने दी है। यहां पर सगर जब बड़े हुए तो उन्होंने माता से पूछा हमारे पिता कहाँ हैं और हम यहां कैसे? तो माता ने संपूर्ण वृत्तांत उस बेटे को बताया। अंततः महर्षि औरव के आशीर्वाद से अपने शत्रुओं को सगर ने पराजित किया और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इस प्रकार से यहां पर महाराज सगर ने सब ओर अपना शासन स्थापित किया। तदनंतर महाराज इन्होंने शांत किया इस बालक को, किस औरव जी ने, और इनका राज्याभिषेक यहाँ पर किया गया
और इन्हीं महाराज सगर ने जितने लोगों को दंड दिया था जो अपराधी थे, उनके किसी का सर मुड़वा दिया, किसी की मूछें मुड़वा दी, किसी की दाढ़ी केवल रह गई। इस प्रकार से प्रलंब के एहसान, किसी के बाल बड़े बड़े नहीं कटवाओगे, ऐसे ही रखोगे, इस प्रकार से कर दिया। किसी के दाढ़ी और मूछें सब रखवाई, सिर मुड़वा दिया। किसी के मूछ भी समाप्त कर दी, दाढ़ी दाढ़ी रखी। तो इस प्रकार से कुरूप करके इन्होंने अपने शत्रुओं को प्राणदान दे दिया। वही आगे जाकर के म्लेच्छ कहे गए। क्या कहें? एते चात्म धर्म परित्यागाद ब्राह्मणै परित्यक्ता म्लेच्छताम ययुः। इस प्रकार से ये मार्ग भ्रष्ट हुए, जो राजा के द्वारा दंडित किए गए, इन सब को म्लेच्छ कहा गया। सगरोपि सोमधिष्ठानम आगम्यास्खलित चक्र सप्तद्वीपवती इमाम उर्वीम प्रशसास। महाराज सगर इन सबको परास्त करके अपनी नगरी वापस आते हैं, राजधानी आकर के सेना सहित 7 संपूर्ण पृथ्वी पर महाराज जी ने सप्तद्वीपवतीम इमाम उर्वीम प्रशसास, इस पृथ्वी का शासन किया है। इस प्रकार से आज की बात हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। अगले खंड में रामकथा की भूमिका होगी। वंश वर्णन चल रहा है, सूर्यवंश की कथा है। तो आज्ञा दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।